तो एक और नया दिन और आज हम लोग जा रहे हैं किसके लिए? गेयर शॉपिंग के लिए, जिसपे कुछ चीज़ें बची रह गई थी। हेलमेट बची रह गई थी, ग्लव्स बचे रह गए थे, तो वो दोनों जाके देखना है और मोस्ट प्रोबेबली लेना है, क्योंकि अब तो नेक्स्ट वीकेंड बाइक मिल ही जाएगी ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा है। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं 6KIOM, जो MG रोड के पास है बैंगलोर में। और बैक गार्ड और रेनकोट भी लेना है, और जैकेट तो हमने ले लिया और आयन मोटर्स से, और बूट्स भी हमने ले लिए थे। अब कौन सा कैसा, कौन से ब्रांड का कैसा दिखता है, वो सब सरप्राइज है। तो वो सब आपको उसी दिन पता चलेगा जिस दिन बाइक मिलेगा और मैं वो पहनूंगा। ठीक है, ये कार्टन जो दिख रहा है ये खाली है। वैसे इस कार्टन में मैं सारा हेलमेट और जैकेट वैकेट सब डाल के और फ्लाइट में चेक इन करा लूंगा, क्योंकि मुझे पुणे जाना है। तो मैं सब कुछ अब उठा के, तो या तो दो ही ऑप्शन है, या तो मैं सारा पहन के जाऊं तो जैकेट वैकेट पहन लूंगा, बूट्स पहन लूंगा, बट इतना पहन के कौन जाएगा, इतना पहन के फ्लाइट में कौन बैठेगा। तो इससे अच्छा है कि कार्टन में सब कुछ डाल के सब कुछ चेक इन करा लूंगा और कैरी कुछ नहीं करूंगा। और मैं कम से कम बहुत लाइट जाऊंगा, क्योंकि आते वक्त मेरे को बाइक से आना है और मैं बैग वैग कैसे कैरी करूंगा वो पता नहीं, इसलिए बस एक छोटा सा बैग रहेगा। गियर तो सारा पहन ही लूंगा। तो यहाँ से मैंने ले लिया हेलमेट, यहाँ से मैंने ले लिया काम चलाओ हेलमेट। काम चलाओ हेलमेट क्यों लिया है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। हेलमेट लिया है, ग्लव्स लिया है और एक बैक आर्मर लिया है। जो जैकेट उस दिन मैंने लिया था बैक आर्मर नहीं लिया था, बैक आर्मर मैंने यहाँ से ले लिया है। तो हो गया अपना सारा काम। अब बस रेनकोट का रह गया, वो देखेंगे उसका क्या करना है। बट बहुत टाइम लगा भाई, यहाँ हम लोग आए थे 11:30 12 बजे, करीब 3 बज रहे हैं। हो गया अब, बट हो गया मैक्सिमम काम। बट कैसा है, कौन सा ब्रांड है, क्यों लिया है, ये सब आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग माय चैनल। भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ खड़े ही थे तो आप लोगों को तो पता होगा ये कौन सा फेमस बिल्डिंग है। कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अभी निकल रहा था मैं ऑफिस से और मुझे मैसेज आ गया, जिस मैसेज का इंतजार था। दिन में सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था जब मैं ऑफिस जा रहा था, और पहली पिक्चर आ चुकी है। मैंने डीलर को मैसेज किया था, क्या स्टेटस है भाई, आज आएगी क्या बाइक हमारी? तो उसने रिप्लाई किया है एक पिक्चर से। पिक्चर में बाइक खड़ी है गोडाउन में उनके। ये पिक्चर देखिए, मजा आ गया है पिक्चर देख के, मजा बिल्कुल। I getting closer to my 15 years old dream. 15 years नहीं, 15.4 months जोड़ लेते हैं। ये 4 महीने का जो वेटिंग टाइम था। और मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मैं इस वक्त बैंगलोर में हूँ और मैंने बाइक बुक की है पुणे में। क्यों की है वो आपको आने वाले वीडियो से बताऊंगा। बट सबसे मजेदार बात यह है कि मैं यहाँ से फ्लाइट लेके पुणे जाऊंगा, पुणे से बाइक लेके चलाते हुए वापस बैंगलोर लाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल प्लीज, क्योंकि बहुत मजेदार वीडियोस आने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने आपको बोला था ये एपिसोड पूरा बिट्स एंड पीसेस में है, डिफरेंट डेज डिफरेंट रिकॉर्डिंग। तो आज वो वीकेंड है, आज है सैटरडे और नेक्स्ट वीकेंड मेरी बाइक मुझे मिलने वाली थी। अब लग रहा है कि थोड़ा प्लान में चेंज आ सकता है, क्योंकि पहले मुझे डीलर ने बोला था कि भारत सीरीज आसानी से मिल जाएगा पुणे में, इसलिए मैंने पुणे बुक की थी। मैं रहता बैंगलोर में हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला और मैंने टीम BHP पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो मुझे पता चला कि पुणे में अब कुछ डॉक्यूमेंटेशन थोड़े चेंज हो गए। तो अब कुछ नए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फॉर्म 60 पे स्टैम्प चाहिए, लिखा होना चाहिए ट्रांसफरेबल है या नहीं, और and a lot of other things. And this is I'm talking about
प्राइवेट कंपनीज जिनके 5 से ज़्यादा ऑफिसेस हैं, और बैंगलोर में भारत सीरीज़ मिलता नहीं है अभी तक तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं पुणे से ले लूँगा भारत सीरीज़, तो उसमें थोड़े पैसे बच जाएंगे। बट अब वो चीज़ थोड़ी मुश्किल हो गई है। तो लास्ट वीक तो बहुत परेशान रहा हूँ मैं, एक तो लोन को लेके, और दूसरी चीज़ अपनी ये भारत सीरीज़ को लेके। लोन वाला काम तो हो गया मेरा, बट भारत सीरीज वाला काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आई होप कि सारा कुछ सही रहे, डॉक्यूमेंटेशन जो भी हम लोग कर सकते थे वो तो हम लोगों ने कर दिया है। आई होप सब कुछ सही रहे, सब सही रहेगा तो यार मिल जाएगा। मंडे को अप्लाई कर रहे हैं भारत सीरीज के लिए, मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट वीक मुझे बाइक मिल जाएगी, चलाते हुए बैंगलोर आ जाऊंगा पुणे से, आप लोगों को दिखाऊंगा भी, मज़ेदार ट्रिप होगी वो। आई होप ऐसा ही हो। वर्स्ट के सिनेरियो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अगर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से जाए तो पुणे में भी 20% रोड टैक्स है स्पोर्ट्स बाइक का, और यहाँ भी बैंगलोर में भी। तो ना मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता कि मैं वहाँ लूँ, पुणे में लूँ और बैंगलोर में चलाऊँ, क्योंकि फिर वही दिक्कत होगी कि बाहर की बाइक आप यहाँ चला रहे हो, आप यहाँ रजिस्टर करो। तो फिर मैंने बात किया है कि सेकंड ऑप्शन क्या है, कि यही है कि वहाँ से रजिस्टर करो, टेम्पररी रजिस्टर वाला जो होता है वो तुमको डॉक्यूमेंट्स देगा, डीलर वो सब करा के देगा, और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन में तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम होता है। यहाँ पे मैंने बैंगलोर में मैंने एक आरटीओ वाले बंदे से बात कर ली है, कैसे की है वो डिटेल में आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। और अगर BS सीरीज नहीं हुआ, आई होप हो जाए, नहीं हुआ तो फिर वहाँ से बाइक चला के मैं टेम्पररी नंबर लेके बाइक चला के बैंगलोर लाऊंगा, और बैंगलोर में 20% दे के रजिस्टर कराऊंगा नॉर्मल वाला। तो ये अपडेट है, मिलता है आपसे अगले किसी क्लिप में या नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें आने वाली है, बैंक लोन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एनीथिंग एल्स दैट यू वांटेड टू नो अबाउट इफ यू आर बाइंग योर फर्स्ट सुपर बाइक जस्ट लाइक मी।